से भर दे, कितनी भी किताबें तैयार कर डाले, लेकिन जहां करोड़ों अरबों की तादाद में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के कोने कोने से जहां जहां शोरा जन्म लेंगे, किताबें लिखी जाएगी, जो है तस्वीर लिखी जाएगी, शायरी होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन सारे शोरा इकट्ठा होकर एक दिन ये कहने पर मजबूर हो गए, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नात की दुनिया में कोई भी सैर कर ले, वो अपना इमाम आला हजरत को बगैर माने हुए नहीं रह सकता है। इफ्ता की दुनिया में, फ़िक़ाहत की दुनिया में कोई कितना भी सैर कर ले, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। न मदरसे बंद है, न किताबें बंद है, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई भी किताब पढ़ी जाएगी, कोई भी फतवा दिया जाएगा, तो वक्त का मुफ्ती कलम रख करके बोलेगा, कितना भी लिख डालूं फतावा रज़विया की चमक कम नहीं होती है, उनके उजाले कभी मध्यम नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक कि गैरों को हमने देखा, बड़े बड़े इदारे बना डाले, बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना डाली, और यहाँ से लेकर के केरला तक, केरला से लेकर के मिस्र तक, न जाने कहाँ कहाँ के उलमा फुकहा को बुला करके दर्सगाहों में जगह दे दी। लेकिन जब बात तस्दीक की आई, तो वो बड़ी इमारतों में बैठने वाले अपने नहीं थे, पराए थे, जिन्होंने आला हजरत की दुश्मनी में कभी जबानें खोली थी, लेकिन जब फतवे की सदाकत की बारी आई, उसके तस्दीक के पर मोहर, उसके जो है सदाकत की मोहर लगाने की बारी आई, उसके तस्दीक की बारी आई, तो गैर भी फतावा रज़विया की तरफ रुजू कर रहे थे। आला हजरत की चौखट पर गोया इल्म की भीख मांग रहे थे, क्योंकि आला हजरत किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ एक जात का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत एक अंजुमन का नाम है, आला हजरत एक लाइब्रेरी का नाम है, आला हजरत एक बहुत बड़े फकीह का नाम है, आला हजरत एक हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहद्दिस का नाम है, आला हजरत इश्क के अंजुमन के उस अजीम सरखील का नाम है, जहां से मदीने वाले के हरे गुंबद की वो तमाम तर रौनकें मिलती है, जहां से एक आशिक झूम कर ये कहता हो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आप ऐसी वादी में सांसें ले रहे हो साहब, अगर के करीब रहने की वजह से लोग कीमतें कम समझ पाए, ये और बातें हैं, लेकिन अपना अपना नसीबा है, अपना अपना मुकद्दर है। लेकिन बरेली वालों, जब कभी नींद आने लगती होगी, उनसे रज़वी का मेला आता है, वो दीवानों की रैली आती है, बंगाल का है वो भी सर रखे हुए है, बिहार का है वो भी सर रखे हुए है चौखट पे, कश्मीर का है वो भी चौखट पे सर रखे हुए है। अरे आलिम उलमा फजला मुहद्दिस मुफक्किर जितने हैं, सब सर झुकाए हुए अपने आंखों से आंसुओं के कतरात गिराकर गुंबदे रजा को सलाम करते दिखते हैं, तो बरेली वालों की भी आंखें खुल जाती हैं। यारा, ये तो हीरे जवाहरात हमारे दामन में थे, हम समझ नहीं पाए, इसलिए ये वो रज़वी मिशन, वो रज़वी मेला, वो आला हजरत के आशिकों के जब में गफीर जब आते हैं, तो यहाँ की सोई हुई आंखें खुल जाती है, और ये फख्र से कलेजे को कुशादा करके गोया बोलते हैं कि यारा, तुम कहीं भी आओ, दुनिया के किसी भी खित्ते से आओ, आला हजरत की चौखट पर आए हो, बरेली वालों के तुम मेहमान बन गए हो, बरेली वालों के तुम मेहमान बन गए हो, तो पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वालों को बरेलवी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वाले को बरेलवी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप उस दयार में सांसें ले रहे हैं जहां पर अल्लाह अकबर, कभी आजम खां, मुअज्जम खां, हजरते अल्लामा नकी अली खां,
फिर वो 1272 का चमकता हुआ सूरज, जिसे प्यार से आला हजरत कहा जाता है, इसी वादी में कंधार कबीले बरहेज से सफर करते हुए रोहेलखंड बरेली की जमीन पर उन मुकद्दस हस्तियों ने आकर के कदम रखा साहब। जबकि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था उस दौर में, जहां हर चार जानिब से दीन पर बेजा हमले किए जा रहे थे। अंग्रेजों का दौर दौरा था और उसके बाद 1856 फिर 1857 का वो गद्र, इतने उरूज पर जिस 1824 में जिस बुनियाद को रखा गया था, वो पूरे तौर पर बुनियादें उठकर इमारतों में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन पूरी दुनिया में जहां एक हलचल सी मच गई हो नबी की जात के ताल्लुक से, खुदा की जात के ताल्लुक से, सहाबा की जात के ताल्लुक से, हर चार जानिब से हमले, अंग्रेजों के पैसों से छपी हुई किताबें हिंदुस्तान में मुफ्त में तकसीम की जा रही थी। चीख पड़े खानदाने वलीउल्लाह से ऐसी ऐसी हस्तियां जिन्होंने हदीस की बहारें ला करके हिंदुस्तान वालों को अता की। उन्हीं में से एक ऐसा उठता है जिसने तफवीयतुल ईमान जैसी किताब को लिख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का जिगर छलनी कर दिया हो। ऐसी तहरीकें उठाई गई और 22,000 से ज्यादा उलमा को इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में शहीद कर दिया गया। 22,000 से ज्यादा उलमा को शहादत का जाम पीना पड़ा। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की साथ हो, या हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की साथ हो, या सैयद किफायत अली काफी की साथ हो, इन मुकद्दस हस्तियों ने जामे शहादत पी लिया। किस लिए? सिर्फ नबी की आबरू पर पहरा देने के लिए, दीन पर पहरा देने के लिए, नबी के लगाए हुए चमन की आबियारी के लिए, इसके मुस्तफा के वादियों की हिफाजत के लिए शहादत का जाम पिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फितना उठाने वाले थे वो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि हमने तो अंग्रेजों से चुगलखोरी करके मिल करके सुन्नी उलमा को दारो रसन तक पहुंचा दिया है, फंदों तक पहुंचा दिया है। अब हम नंगी नाच नाचेंगे, कोई बोलने वाला ना होगा। अब हम फितनों के बाजार गरम करेंगे, कोई आवाजें उठाने वाला ना होगा। अब हम किताबें फिर फ्री में तकसीम करेंगे, कोई बैन लगाने वाला ना होगा। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, सुबह कयामत तक जो भी इस दुनिया में सांसें लेगा, वो एहसान तले अपनी गर्दनों को रख करके हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे मालिक तेरा करम, वो मदीने के ताजदार उम्मत पर आपका एहसान जो आपने अपना महबूब बंदा इमाम अहमद रजा को दुनिया को अता कर दिया। और बरेली की जमीन पर उस हस्ती ने उठ करके सांसें ली और कलम की जौलानियां बिखेरी, जहां 22,000 उलमा की शहादत के बाद दूर दूर तक इस चमन की आबियारी करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। चमनिस्ताने रिसालत की मुहाफिजत करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे वक्त में आला हजरत का जब कलम उठता है तो तकरीबन 150 उलूम फनून पर 150 से ज्यादा 56-57 तो पहले गिने गए थे, सर्च अभी तक जारी है। 150 से जायद उलूम फनून पर महारत ताम्मा, 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का मुफ्ती के ओहदे पर जो जात बैठी हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जो अल्लामा नकी अली खां के निगाहों का तारा और आपके दिए हुए सवालों का सही जवाब दे करके वालिद गिरामी से इनाम पाने वाला हो, उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। इसके रिसालत में करवटें बदली,
और कहा, ओ नादानो तुम कैसी बातें करते हो, आओ अरबी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो, फारसी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो, अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। 150 से जायद उलूम व फनून पर दुनिया को चैलेंज कर दिया और 3.5 घंटे से कम अरसे में काबा के दरवाजे के सामने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिख करके दुनिया को चैलेंज कर दिया। वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसलिए माशाअल्लाह हम बहुत वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं साहब, वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं। और क्या कह दिया मेरे आला हजरत सरकार ने, दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, दिल को से खुदा जुदा न करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन्हें जुर्मों पे सजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दवा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे, बेकसी लूट ले। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस शेर का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत वो शेर रहा जा रहा है, वो शेर रहा जा रहा है। आपने पूरी दुनिया के मुनकिरीन को एक जवाब दिया इसी शेर में, बहुत बड़ा जवाब मौजूद है। कहा बेटा आज जितना इनकार करना इनकार कर लो, तुम भी मरोगे, हम भी दुनिया छोड़कर जाएंगे। एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, मैदान महशर में। फिर देखेंगे मदद कौन मांगता है कौन नहीं मांगता। आज नबी के अख्तियार का इनकार, नबी के इल्मे गैब का इनकार, उनकी शफाअत का इनकार। आज ये ज़बानें बहुत करीब है, जो कहना है कह लो,
लेकिन कल मैदान महशर में देखेंगे मदद मांगते हो कि नहीं। वो आपने चैलेंज और वो जवाब इस शेर में रखा है हजरत। वो शेर है हश्र में हम भी सैर देखेंगे, वाह वाह वाह, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। अरे मुनकिराजुन से इल्तिजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत, बेशक बेशक, हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत की मुकद्दस जात है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हम गुरबाए अहले सुन्नत के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई और इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है। हाँ, आला हजरत ने खुद इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है, जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं है। अहमद रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है और जिसके शहद का भी जवाब नहीं है। इसलिए भाई खैरों का जब मामला, मुखालिफीन का, गुस्ताखाने रसूल का जब मामला आए तो फिर आला हजरत का जलाल देखने के लायक होता था। लेकिन जब बात अपनों की आए, रहम दिली और करम के जब दरिया बहना शुरू हो साहब, तो यही बरेली शरीफ की सरजमीन है। मस्जिद वहीं बगल में है साहब जिसमें आला हजरत सरकार इत्काफ बैठते थे। आज ईशा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहीं पढ़ी, गालबन वही मस्जिद इत्काफ बैठा करते थे। इत्काफ में अब जाहिर सी बात है घर से जो कुछ चीजें लाने ले जाने के लिए, तो एक छोटा बच्चा उस काम पर मामूर था। घर से सामान लेते, अफ्तारी का सामान और पान आप बहुत अच्छा पसंद फरमाते थे, पान को ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो अफ्तारी का सामान लेकर के आया, अफ्तारी आपने कर लिया, पान नहीं लेकर। भाई आदमी रोजे से हो, दिन भर रोजा, फिर शाम को जब कुछ खाए पिए तो जो अमल होता है वो फिर ज्यादा सताता है। उस पर आप बरहम हो गए और पान नहीं लाए। जलाल इस कदर आया कि आपने उसको एक छोटा सा चपत रसीद कर दिया बच्चे को, पान नहीं लेकर आए। अरे ये सब बाद में ले आते, पान पहले लाना चाहिए। अभी चपत रसीद ही किया था कि कुछ लम्हों के बाद फिर पलट करके आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, घर वालों ने नहीं दिया, उन्हें समझना चाहिए, उन्होंने ताखीर करवाया, इसमें तुम्हारी तो कोई खता नहीं थी, मुझे माफ कर दो। अल्लाह, मुझे माफ कर दो। अब वो बच्चा क्या जो है कुछ बोल नहीं पाए कि हम क्या कहें। यहां तक कि वो बच्चा रो पड़ा, कहा कि हुजूर हमने माफ कर दिया। कहा ऐसे माफी नहीं थी, ऐसा करो कि तुम मेरे मुंह पर वही चपत मारो जहां मैंने तुमको चपत लगाया है, वही तुम भी मेरे मुंह पे चपत मारो। बच्चा थर 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 कांपने लगा। कोई और नहीं बोल रहा था, वक्त का मुजद्दिद बोल रहा था। हाँ, माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। अरब अजम में जिसका डंका बजता हो, वो इल्म का कोहे हिमालय सामने खड़े होकर के कह रहा हो मुझे वही चपत लगाओ जहां मैंने लगा दिया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और माफी जब समझेंगे जब तुम चपत लगाओगे। बच्चा रो रहा कि हुजूर माफ कर दिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं रखी, मैं नाराज नहीं हुआ। आपने जेब से पैसा निकाला,
अल्लाह, यही बरेली की जमीन है साहब, वही मस्जिद है, वही आस्थाना है, वही जगह है, वही गलियां है। आपने जेब से पैसा निकाला, उसके हाथ पे रखा, कहा ये पैसा ले लो, मेरे मुंह पे चपत लगाओ। बच्चा रोता जा रहा है, यहाँ तक कि वो आगे ना बढ़ सका तो आपने उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ के अपने मुंह पर 3 चपत लगवाए और कहा मुझे माफ कर देना। ये वो शहद है, आला हजरत का अखलाक का वो दरिया है, करम का वो दरिया है। लेकिन जब बात गुस्ताखों की आई, जब बात नबी के दुश्मनों की आई, जब बात दीन के दुश्मनों की आई, तो वही आला हजरत का तेवर बोलता है, ओ थाना भवन में सांसें लेने वाले, तेरी खैरियत नहीं है। ओ मानवता के दुश्मन, जरा तो भी कान खोल करके सुन ले। जब इसके रिसालत की बात आई है, इसको मस्ती की बात आई है, तो आपने बरजस्ता ये कहा, अहमद रजा को जितनी गालियां देना है दे लो, उसे जितना बुरा कहना है कह लो, लेकिन खबरदार मेरे नबी की शान में जर्रा बराबर अगर किसी ने जबान दराजी की तो राख लगाकर गुद्दी से जबानें खींच ली जाएगी। क्योंकि इस बरेली की जमीन पर तन्हा अहमद रजा नहीं बोल रहे थे, सिद्दीक की सदाकत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, उमर की अदालत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, उस्मा की सखावत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है, अली की हैदर की शुजाअत बोले वो जबान इमाम अहमद रजा का है। जहां पर इसके सिद्दीकी हो, उमर फारूक के आजम का अदल हो, उस्मा की सखावत हो, अली की शुजाअत हो, जहां सारे जौहर इकट्ठा दिखे, हुसैन आदम की साबित कदमी भी जहां दिखे, ऐसे इतने मजमुआ को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत इसलिए हम और आप किस्मत के धनी है साहब। आज भी अगर दुनिया फिक्र आला हजरत पर अमल कर ले तो कभी इसे जवाल के सूरज चिढ़ा नहीं सकते साहब। आज भी अगर फिक्र आला हजरत के साथ उम्मत चलना शुरू कर दे। आपकी फिक्र क्या थी? फिक्र यही थी, जो भी नाटक खेला गया अंग्रेजों के दौर में इस हिंदुस्तान की जमीन पर, बहुत सारी बातें हुई, देश आजादी से लेकर के वहां तक आज तक बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन हजरत एक काम की बात आ गई, बहुत बड़े काम की बात आ गई। आप घबरा तो नहीं? तो फिक्र आपकी क्या थी? अच्छा, फिक्र आपकी, क्योंकि आला हजरत कभी तबीयत से बोले ही नहीं साहब। जब भी बोले तो शरीयत की बोली बोले। तबीयत की बातें तो उस फकीर ने जिंदगी में कभी की नहीं। तबीयत की बातें कभी नहीं की। यहां तक कि यही बरेली की सरजमीन है साहब, वही मस्जिद है। आप सब तो हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, हम यहीं रहते हैं। आप जिस मस्जिद में आला हजरत पूरी उम्र नमाज पढ़ाते रहे, वो मस्जिद आपने देखी, हाजिरी दी, वहां नमाज पढ़ाते रहे, मस्जिद आला हजरत। अल्लाह अकबर। हम लोगों ने तारीखें पढ़ी हैं, सीरत पढ़ी है, वही मस्जिद है। नमाज के लिए आप तशरीफ लाते, इमामत आप फरमाते थे। फजर में एक दिन ताखीर हो गई, वही मस्जिद है, वही जमीन है। फजर में एक दिन ताखीर हो गई, लोग बैठे हुए थे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि आज देखते हैं, आज तो ताखीर हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, देखते हैं जल्दबाजी में भी सुन्नत की पैरवी होती है कि नहीं।
देखते हैं जल्दबाजी में भी सुन्नत की पैरवी होती है कि नहीं। चलते हुए आए, 5 मिनट ताखीर आए, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखा, दाहिना कदम अंदर रखा, 5 मिनट ताखीर हो गई, सूरज करीब तुलू होने के है, फजर का वक्त जाने वाला है। इतनी तेजी के साथ काशाने से आए, दाहिना कदम पहले मस्जिद के चौखट के अंदर रखा, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक का विर्द जारी। अंदर तशरीफ लाए, पहली सफ पर देखने वाले देख रहे थे यही बरेली है साहब, वे देखने वाले आशिकीन सब देख रहे थे। पहली सफ पर पहला दाहिना कदम, दूसरी सफ पर फिर दाहिना कदम, तीसरी पर फिर दाहिना कदम, मुसल्ले पर पहुंचे फिर दाहिना कदम। यानी इतनी जल्दबाजी में भी वो दाहिना जो रब पसंद फरमाता है, जो नबी पसंद फरमाते हैं, उस सुन्नत को आला हजरत ने इतनी जल्दबाजी में भी छोड़ा नहीं। ऐसे तकवा के कोहे हिमालय का नाम इमाम अहमद रजा है। यही वो गलियां है साहब जिन्होंने उस मस्ताने को देखा है, उस आशिक को देखा है जिसे मजदूब भी उठ करके सलाम करते हो। अदब से मजदूब भी बरेली में वही जो है मोहल्ला मनिहारान है साहब, वही गलियां है जहां मजदूब किसी को गाली दे देता, किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन जब आला हजरत उस गली से निकलते तो मजदूब उसकर खड़े हो जाते और कहते चुप रहो, बड़े मौलाना को जाने दो। अल्लाह अकबर। जिसकी मजदूब भी अदब किया करते थे, ऐसे आशिक का नाम आला हजरत है, क्योंकि आला हजरत उम्मत की अमानत का नाम आला हजरत है। हम जैसों के इश्क की खेतियों की हरियाली का नाम इमाम अहमद रजा है। मदीने के पता बताने वाले उस अजीम मुसाफिर का नाम इमाम अहमद रजा है। हम मुकद्दर के धनी है साहब की दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, जहां से बैठ करके आला हजरत ने काबा का जमाल भी देख लिया हो, गुंबदे खजरा की छांव भी देख ली हो, मदीने की ठंडी हवाएं भी जिस बरेली की जमीन पर बैठ करके आपने नसीमे सहरी को महसूस किया हो, उस अजीम जात का नाम आला हजरत है। हाँ, इसीलिए तो फख्र से कहा था, बहुत पहले शायर जो है शायर ने कहा था, दिल का साथी ने इसको पढ़ा था, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, यानी जलवा कहे आला हजरत है तू, बिलियकी मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। जब परी माहे तैबा की नूरी किरणें, जब परी माहे तैबा की नूरी किरणें, लहलहाया बरेली का हुस्न चमन, झूम उठे देख कर सारे अहले सुनन, या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे, या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे, मरकज़े अहले सुन्नत
सलामत रहे। हाथ उठा के यार आप भी पढ़ लो। मरकज़ सुन्नत सलामत रहे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान हुआ। हम और आप मुकद्दर के सिकंदर है साहब। तो बात ये हो रही थी हुजूर, बात ये हो रही थी कि आला हजरत की फिक्र के साथ आज भी उम्मत अगर चलना शुरू कर दे साहब, आला हजरत की फिक्र के साथ, क्योंकि आला हजरत सिर्फ आलिम मौलाना मौलवी का नाम नहीं है साहब। आप उस जात को महदूद नहीं कर सकते हो जो बहरे बेकरा हो। आला हजरत सिर्फ आलिम मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि वक्त के बहुत बड़े सियासतदां का नाम भी आला हजरत है, और वक्त के बहुत बड़े साइंसदां का भी नाम आला हजरत है। आज भी रिसर्च जारी है, और पूरी दुनिया में मुस्लिम साइंसदां में पहला नंबर अगर किसी को दिया गया है तो इसी बरेली की जमीन पर मुस्कुराने वाली जात का नाम आला हजरत है। सबसे पहला मुस्लिम साइंसदां की सूरत में आला हजरत का नाम नंबर 1 पर पूरी दुनिया में आता है। तो आला हजरत सिर्फ टोपी कुर्ता पैजामा वाले मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत इल्म जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। तकवा जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। फकाहत जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। यही बरेली है, वही मस्जिद आला हजरत है जहां आप नमाज के लिए जाया करते थे। खत में किसी ने लिख दिया हाफिज इमाम अहमद रजा, आपने कहा यारा मैंने तो हिफ्ज किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। मैंने तो कुरान ज़बानी याद किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। तो किस किस को मना करूं, रमजान का चांद निकलने वाला था। आपने कहा ठीक है कोशिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा याद करके सुनाता जाऊंगा। अल्लाह ताला इस कुरान का मुकम्मल इल्म और उसके पारों का इल्म अता फरमाए। सुनो, एक रवायत तो ये है मगरिब से ईशा तक, एक रवायत ये है कि ईशा की अजान हो जाने के बाद जमाअत से पहले तक, भाई ईशा की अजान हो जमाअत से पहले बीच में कई घंटे का टाइम है? हमारे ख्याल 3-4 घंटे का टाइम होगा। ईशा की अजान हुई और ईशा की जमात, भाई ईशा की अजान हुई, अरे फजर में आधा घंटा होता है, ईशा में तो 15 मिनट रहता है। हाँ आधा घंटा कह लीजिए, तो उसमें 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए, 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए। जमात के टाइम में 25 मिनट 20 मिनट, अब उस वक्त क्या मिनट था ये भी देखना पड़ेगा। उस वक्त क्या मिनट था, आज 20-25 मिनट है, उस वक्त हो सकता और कम रहा हो, लेकिन 15 से 20 मिनट की रिवायत मौजूद है। 15 से 20 मिनट में कोई देखकर आम आदमी पारा नहीं पढ़ सकता है। आला हजरत पढ़ते थे, ज़बानी याद भी कर लेते थे। पहले दिन से आपने ये इब्तिदा की, पहला पारा पहले दिन अजान से जमात के बीच में याद किया, मुसल्ले पर खड़े होकर सुना दिया। किसी ने लुकमा भी ना दिया साहब। ऐसी याददाश्त, ऐसी याददाश्त। पहला पारा पहले दिन, रमजान कंप्लीट हुआ, आला हजरत इसी बरेली में